हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे जैसे कहा था कि हम एक प्रॉपर वीडियो योजनाओं की लेकर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमने एक ये वीडियो लेकर आए हैं योजनाओं के ऊपर। और एक वीडियो आपको अभी और मिलेगी, क्योंकि अभी इसमें हमने आपको 20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन समथिंग है, वो हमने आपको इसमें डिस्कस करने हैं। और देखिए, इसके बाद हम एक वीडियो और लाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं 20 जनवरी से पहले पहले ये योजनाएं पूरी कंप्लीट करा दूंगा। मैं चाहता हूं कि इस सेट में से कम एक या दो जितनी योजनाएं आए, लगभग लगभग कुछ तो फंसी जाएं। 90% इसमें से योजना फंसेंगी, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी योजनाएं कराई हैं जो थोड़ी सी ओल्ड भी हैं और थोड़ी हमारी जो अपडेट है वो है। मतलब आधी आधी हमने अपडेट और हमने ओल्ड वाली कराई है। यानी कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि इसमें से 99% फंसने के चांस रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें योजनाएं कराई हैं और उसको आपको बस उनकी डेट बतानी है कि वो किस डेट में शुरू की गई थी। बस उसके बारे में थ्योरी वो मैंने आपको नीचे टाइप करके दी है, और उसको आपको बस ध्यान से पढ़ना है। वो किसका किसका उद्देश्य क्या था, किस पर्पज से इसको शुरू किया गया था। और ज़्यादा बड़ी थ्योरी इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें बस केवल मैं आपको वन लाइनर ही करा रहा हूँ। देखिए, एक मेरे भाई का कमेंट आया था कि भैया हमें टेम्पल भी करा दो, यानी कि मंदिर। मंदिर बिल्कुल हम उनकी बात ज़रूर सुनेंगे, और एक प्रॉपर वीडियो वीडियो हम केवल मंदिर की लेकर आएंगे। भैया का कमेंट आया है तो उनके भी हम ज़रूर सुनवाई करेंगे। बस यही है मेरे भैया से गुजारिश रहेगी कि बस थोड़ा सा सब्र करें और इंतजार करें कि उसके बाद पहले योजनाएं की वीडियो, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर टेम्पल की वीडियो करा दी जाएगी। चलिए देखते हैं, आप शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। देखिए, हम ये सब प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से करेंगे, क्योंकि मैं उसी में आपको सब कुछ करा दूंगा। बस आप धैर्य बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें हमारा दिया गया है कि आकांक्षी नगर योजना कब शुरू की गई थी। आकांक्षी नगर योजना कब शुरू की गई थी। 2020 से 21, 2022 से 2023, 2023 से 2024, या फिर 2024 से 2025। आपको इसका आंसर करना है कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 2023 से 2024। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिएगा। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य ये दिया गया था कि इस योजना के पहले चरण में 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया गया है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी। आपको इसका आंसर करना है। 2020 में, 2021, 2022, या फिर 2023, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आप आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, आंसर आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे और ऑप्शन आपको 5 मिलेंगे। और देखिए, बाकी तो यूपी ट्रिपल एससी की बात है कि क्वेश्चन वो किस तरीके के रख दे। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जितना होगा उतने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पता ही नहीं कौन से जन्म की खुन्नस निकाल रही है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2020 से इसको शुरू किया गया था। देखिए, इसके तहत देश में इसके तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो खाने की चीज़ें हैं वो उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि राशन कार्ड के द्वारा आपको राशन दिया जाता है, इस तरीके से ये निःशुल्क कराया जाएगा। चलिए देखिए, झलकारी बाई कोरी पावर लूम विकास योजना कब शुरू की गई थी। कि झलकारी बाई कोरी पावर लूम योजना सूर्य विकास योजना कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। 2022 में, 2023 में, या फिर 2024 में, या फिर 2025 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इसको आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। आप इसको आंसर करेंगे और हमें बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 2023 में इसको शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं इसका भी क्या उद्देश्य था। इसमें हैंडलूम व पावरलूम की स्थापना पर क्रम से 80% से 60%
80% व 60% की सब्सिडी प्रदान करी जाएगी। चलिए इसमें भी आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना कब शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निषाद राज बोट सब्सिडी योजना कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। 2022 में, 2023 में, या फिर 2024 या फिर 2025 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये शुरू की गई थी हमारी ऑप्शन नंबर बी, ये भी 2023 में शुरू की गई थी। ये की गई थी मार्च 2023 में इसको शुरू किया गया था। देखिए इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, इस योजना के तहत मछुआरा समुदाय एवं मत्स्य पालकों को नाव, बिना इंजन वाली जो नाव होती है उसको लाइफ जैकेट, जो उनको जैकेट दी जाएगी, जो आपने देखा होगा पहनते हैं वो जैकेट उनको, या आइस बॉक्स और एक जाल आदि की खरीदारी पर उनको 40% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसका देखिए इसमें क्या है कि इसमें कुल 15,000 मछुआरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री संपदा योजना कब शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन दिए गए हैं कि 2022 में, या फिर 2023, 2024, 2025 या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों आंसर आपको बहुत ध्यान से करना है, ऑप्शन बहुत ही नज़दीक नज़दीक है, इसलिए आपको आंसर बहुत सोच समझ के करना है। और एक ऑप्शन तो आप जानते ही हैं कि इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन इतना खतरनाक है कि कुछ कह नहीं सकते। चलिए बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2022, ऑप्शन नंबर इसमें ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीएम श्री स्कूल योजना कब शुरू की गई थी। पीएम श्री स्कूल योजना कब शुरू की गई थी, 2000, 2022 या फिर 2023, 2024 या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये योजना शुरू की गई थी हमारी 5 सितंबर 2022। ये योजना शुरू की गई थी 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखिए इसका उद्देश्य भी दे रखा है इसमें, किसका उद्देश्य क्या था इसको शुरू करने का। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नयन एवं विकास किया जाना चाहिए। देखिए इसका उद्देश्य भी दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का उन्नयन एवं विकास किया जाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 कि सारस परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी। सारस परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी, 2022 या फिर 2021 या फिर 2023 या 2025 या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर देखिए क्या होगा। ये शुरू की गई थी हमारी 20 सितंबर 2022 को ही इसको शुरू किया गया था। ये इसकी पूरी डेट है। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको इसका उद्देश्य, इसका कारण बता रखा है कि किस वजह से शुरू हुई थी, तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको पूछ ले कि ये योजना कब और किस लाभ से किसके लिए शुरू की गई थी, इसमें कितने लोग लाभान्वित होंगे, ये कितने राज्य है। आपको इनका योजनाएं का जो इसका उद्देश्य है वो विशेष करके ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक जिला एक खेल ODOS योजना कब शुरू की गई थी। देखिए ये आपको बताना है कि ये योजना कब शुरू की गई थी, 2020, 2021, 2022, 2023 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए ये योजना कब शुरू की गई थी। देखिए ये शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 में इसको शुरू किया गया था। देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि खेलों की
पहचान कर उनको बढ़ावा देना, ये इसकी पहचान थी। ये डीओपीओ योजना है, उसके तहत इसको शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी, कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी? 2020, 2021, 2022 या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर 2023? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 2021, यानी कि ऑप्शन बी। इसकी डेट थी हमारी पूरी 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 2021। 29 अक्टूबर 2021 इसकी ये पूरी डेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका पहला उद्देश्य भी देख लीजिएगा। इसका उद्देश्य दे रखा है कि इस योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, और इस योजना के तहत 10.56 लाख परिवार को लाभान्वित करने का लक्ष्य इसका रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इसमें कितने रुपए, कितने लाख परिवार हैं जो उनको लाभान्वित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनूठी उपहार योजना कब शुरू की गई थी। आपको बताना है कि अनूठी उपहार योजना कब शुरू की गई थी। 2021, 2022, 2025 या फिर 2020 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2021। 2021 में इसको शुरू किया गया था। इसमें किस कारण शुरू किया गया था, किस उद्देश्य से, ये भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य दे रखा है, इसका उद्देश्य दे रखा है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये आपको बताना है। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। 2015 में, 2017 में, 2019 या फिर 2024? आंसर क्या है, इसका आंसर आप करेंगे, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी 2019, नवंबर 2019, नवंबर 2019, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका उद्देश्य कोई इतना खास नहीं था ऐसा, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक जिला एक उत्पाद योजना ओडीओपी योजना कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। 2015 में, 2018 में, 2019 या 2023 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है कि इसमें आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018 ये इसको शुरू किया गया था। चलिए अगला देखते हैं क्या है इसमें, कुछ और है क्या इसमें। देखिए इसका उद्देश्य भी दे रखा है। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म परंपरागत तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा तथा स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाना ही इसका उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मुखबिर योजना कब शुरू की गई थी। मुखबिर योजना कब शुरू की गई थी, इसका आपको आंसर करना है। आंसर क्या होगा, 2015, 2016, 2017 या फिर 2022 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 2017, 24 जून 2017, 24 जून 24 जून 2017 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए इसका उद्देश्य क्या था। इस योजना का उद्देश्य दे रखा है
कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, यानी कि जो कुछ लोग गर्भ में ही कन्या को मरवा देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, उसको रोकने के लिए इसका उद्देश्य शुरू किया गया था। ये इसका उसका उद्देश्य था। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि नया सवेरा योजना कब शुरू की गई थी। आपको बताना है कि नया सवेरा योजना कब शुरू की गई थी, 2018, 2017, 2009 या फिर 2010 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है ये आप बताएंगे। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नया सवेरा योजना हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें लगभग 20 जिलों को सम्मिलित किया गया था। इसमें कितने जिलों को, 20 जिलों को, लगभग 20 जिले इसमें शामिल थे इस योजना में। 20 जिलों को इसमें लगभग शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिशन परिवार विकास योजना कब शुरू की गई थी। मिशन परिवार विकास योजना कब शुरू की गई थी, 2015 में, 2016, 2017 या फिर 2025 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, इसमें क्या होगा 2017। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य भी दे रखा है इसमें। इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना की शुरुआत अवंतीबाई चिकित्सालय जो बलरामपुर में पड़ता है से की गई थी। यानी कि जो चिकित्सालय है जो बलरामपुर में पड़ता है, अवंतीबाई चिकित्सालय, उस चिकित्सालय से इसकी शुरुआत किया गया था, वहीं से इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें एक और दे रखा है, इसमें उद्देश्य है कि इस योजना का उद्देश्य अधिक प्रजनन दर, यानी कि 3 से अधिक वाले जिलों में परिवार कल्याण जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना, यही इसका उद्देश्य था। चलिए मैं फिर कह रहा हूँ इनके उद्देश्य को एक बार जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो है ना स्टेटमेंट में क्वेश्चन जरूर दे देगा आपको, फिर आप घूम जाएंगे कि इसमें कैसे क्या करना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर इसने सही मिलान में आपको क्वेश्चन दे दिया तो आप घूम जाएंगे, इसके स्टेटमेंट जरूर देखना। सॉरी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर देगा तो आप फिर घूम जाएंगे उसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका उद्देश्य को जरूर देखना है आपको। चलिए क्योंकि मैं देखो सही मिलान स्टेटमेंट को क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है लिखने में, इसलिए आपको फिर प्रॉपर वीडियो नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको डेली वीडियो दूँ, अगर ऐसा है तो मैं आपको वो भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा समय मिलेगा, फिर आपको 2 दिन या फिर 3 दिन भी लग सकते हैं एक वीडियो आने में। तो इसलिए आपको इसी तरीके से करने में फ़ायदा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर समझ लो मिलाने के लिए आते हैं तो आपको बस इनकी जब आपके पास डेट याद है तो आप उसे कैसे भी कर सकते हो। आपको इसका उद्देश्य याद है तो आप कैसे भी कर सकते हो इनको। मान लो इनकी इसे इधर योजना दे दी, इधर उसने सन दे दी कि कौन सी सन में इसको शुरू किया गया था, तो आप उसे फटाफट एकदम मिला तो दोगे। बस इसी तरीके से, या फिर इनका उद्देश्य दे दिया, इसका इस योजना का उद्देश्य था, किस योजना से किसके लिए शुरू किया गया था, क्या इसका उद्देश्य था, तो आप उसको फटाफट मिला दोगे बस। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है। इसलिए मैं आपको वन लाइनर दे रहा हूँ, आप इसी से खुद ब खुद कर सकते हो। आपको एक बार याद होंगे तो आप खुद कर लोगे। बस स्टेटमेंट में क्या है, बस क्वेश्चन अगर एक याद है तो उसमें उसके सहारे से आप आदमी ऑप्शन के अनुसार उसे उठा लेता है, लेकिन आपको याद तो होना चाहिए वो एक क्वेश्चन भी। अगर आपको एक क्वेश्चन भी याद नहीं है उसमें से, एक ऑप्शन में से, तो फिर उसको आप कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा वो बिल्कुल भी। स्टेटमेंट देखने में आसान लगेगा आपको, लेकिन स्टेटमेंट बहुत ही खतरनाक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश है तो विकास है योजना कब शुरू की गई थी। प्रकाश है तो विकास है योजना कब शुरू की गई थी, ये थी। देखिए 2015 में या फिर 2011 में या फिर 2012 या फिर 2017 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये जो योजना हमारी शुरू की गई थी, ये योजना शुरू की गई थी 2017 में। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। इसकी राइट डेट हो जाएगी 25 दिसंबर 2017। 25 दिसंबर 2017 इसकी राइट डेट हो जाएगी। चलिए देखिए इसका उद्देश्य क्या दे रखा था इसमें,
इसका उद्देश्य दे रखा है। इस योजना का आरंभ मथुरा से हुआ था। देखिए ये आपको पहली बार तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो आरंभ हुआ था ये कहाँ से हुआ था, मथुरा से हुआ था। चलिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों 35,000 रुपये वार्षिक आय से कम, 35,000 रुपये वार्षिक आय उससे कम को मुफ्त बिजली और कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। यानी कि जिसकी आय 35,000 से कम है एक वर्ष की, तो उसको बिजली कनेक्शन जो है मुफ्त में दिया जाएगा, बिजली कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समाजवादी पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना कब शुरू की गई थी ये आपको बताना है। 2010, 2011, 2015, 2014 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये समाजवादी पेंशन शुरू की गई थी नवंबर 2014 में, नवंबर 2014, नवंबर 2014 में इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें कुछ। इस योजना को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विकास करने वाले भूमिहीन एकल महिला एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इसको शुरू किया गया था। चलिए देखिए एक बार और देख लीजिए इसका उद्देश्य आप सही कैसे, कि इस योजना को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जो निवास करने वाले भूमिहीन व जिनके पास भूमि नहीं है उनको, एकल महिला जो अकेली महिलाएं हैं या फिर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं कि जो विकलांग हैं उनके लिए इसको योजना को शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समाजवादी एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा योजना कब शुरू की गई थी। 2010, 2011, 2012 या फिर 2009 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए ये योजना कब शुरू की गई थी। देखिए ये योजना शुरू की गई थी हमारी 2012 में इसको शुरू किया गया था। 2012 में इसको शुरू किया गया था यानी कि सितंबर 2012, सितंबर 2012, सितंबर 2012 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या है। 19 दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। 2012, 2018, 2015 या फिर 2024 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा जुलाई 2012 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाभार्थी परिवार की महिला प्रति माह 400 रुपये की राशि प्रदान की सहायता की जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है कि महामाया गरीबी बालिका आशीर्वाद योजना कब शुरू की गई थी। महामाया गरीबी बालिका आशीर्वाद योजना कब शुरू की गई थी ये आपको बताना है। और 2018 में या फिर 2008 में या फिर 2010 या फिर 2009 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 2009, फरवरी 2009 ये शुरू की गई थी, फरवरी 2009, 2009 में ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य भी से देख लेते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना कब शुरू की गई थी ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या है। 2017, 2007 या फिर 2018 या फिर 2009 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो उद्देश्य था गरीब परिवार की लड़कियों को शिक्षा प्रोत्साहन दिलाना ही इसका इस योजना का उद्देश्य था। और आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
और आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने सही गए हैं। ये आपको आंसर करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने सही हैं, ये आप हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और आपको अगली वीडियो फिर से आपको कोई योजना की मिलेगी, क्योंकि अभी योजनाएं हमारी अधूरी रह गई हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ योजनाएं करी हैं और कुछ अभी हमारी शेष रह गई हैं। ये आज हमारी लगभग लगभग 20-21 योजनाएं हैं, ये हमने आज की हैं, और 20-21 योजनाएं समथिंग समथिंग हम कल करेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, और आपको जो हमने क्वेश्चन दिया है इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए राधे राधे।